ये कहानी एक लड़की और लड़के के बीच के प्यार की है, जिसको पूरा सुनने के बाद आपका दिल हिल जाएगा। जब प्रीति की शादी किसी और के साथ तय हो गई, तो अमन को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि आज 5 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन हम अभी तक अपने प्यार का इजहार ही नहीं कर पाए, और अब हम दोनों कभी मिल भी नहीं पाएंगे शायद। उधर प्रीति अपने होने वाले हमसफ़र को पाकर बहुत ही खुश थी, और वो अपने होने वाले पति बलराम से हमेशा फ़ोन पे ही चिपकी रहती थी। और अब प्रीति ने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। इसीलिए अमन के लिए प्रीति की एक झलक पाना ही लगभग नामुमकिन सा हो गया। यही नहीं, प्रीति का सजना संवरना और उसके चेहरे की चमक दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उधर अमन अपने सच्चे प्यार के गम में इतना टूट चुका था कि मानो अब वो केवल जिंदा लाश बन के रह गया है। अब वो करता भी क्या, सब कुछ तो वो खो ही चुका था। आखिर अमन ने एक दिन हिम्मत जुटाकर प्रीति को सारी बात बताने की कोशिश करी, तो प्रीति ने उसकी हर बात को मजाक में ही लिया। जब उसने अपनी सारी दास्तान सीरियस होकर बताई, तो प्रीति के तो होश ही उड़ गए, और वो गुस्से में तुरंत दूर हो जाने के लिए बोली। अब शादी का दिन धीरे धीरे करीब भी आ रहा था। इधर अमन की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। उसने प्रीति से शादी के मात्र 2 दिन पहले ही भाग जाने का जिद करना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा होना कहाँ ही मुमकिन था। उल्टी लड़की ने अपने परिवार को सारी बातें बता दी। अब तो अमन का प्रीति की एक झलक पाना और भी मुश्किल हो गया। आज प्रीति के शादी का दिन भी आ गया। अब अमन गांव छोड़कर बलराम के गांव पहुंच गया। वहां उसने सब कुछ सच बता दिया। इसके बावजूद बलराम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने अमन को घर से धक्के मार के बाहर निकलवा दिया। लेकिन अमन को भी यह बात समझ में नहीं आई, और वो थोड़ी देर बाद फिर से वापस आया बलराम के घर पे, और उसको मौत के घाट उतार दिया। अब तो बात जब प्रीति के घर वालों के पहुंची, तो पूरा घर ही घबरा गया। फिर पुलिस आई और प्रीति से पूछताछ करना शुरू कर दिया। प्रीति ने पुलिस को अमन के बारे में सब कुछ बताया, और पुलिस ने अमन को उठा लिया और उठाकर थाने ले आई। तो अमन ने बहुत जल्द ही अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। आज अमन जेल की 4 दीवारों के बीच में बंद है। आप इसको प्यार की परिभाषा देंगे या सरफिरापन? आखिर ये कैसा प्यार है जो अपनी खुशी के लिए किसी की भी खुशी छीन सकता है, वो भी इस हद तक जाकर? प्यार तो वो होता है जिसमें इंसान सामने वाले की खुशी देता है, न कि उसकी खुशी छीन लेता है। प्यार तो वो होता है ना जिसमें कुर्बानी दी जाती है, सामने वाले की सिचुएशन को समझा जाता है। प्यार वो तो नहीं होता ना जिसमें इंसान ज़बरदस्ती करता है, और इतना सेल्फिश हो जाता है कि दूसरे की खुशियाँ भी छीन ले, अपनी ईगो मिटाने के लिए सामने वाले के घर को तबाह कर दे। प्यार में तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग होती है ना। अगर सामने वाला किसी चीज़ के लिए आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या आप ज़बरदस्ती थोपोगे अपना रिश्ता? धैर्यपूर्वक कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा। पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप ये भी बता सकते हैं कि आपके लिए प्यार का क्या मतलब होता है।